हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य पढ़ना है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान ले कि मगध साम्राज्य का उदय जो हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध वंश के संस्थापक किसने किया था? तो बृहद्रथ ने किया था। ठीक ना, मगध वंश के संस्थापक बृहद्रथ एक शक्तिशाली के रूप में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए। कौन? तो बृहद्रथ। ठीक ना, देखिए मगध वंश का संस्थापक, मगध वंश का राज्य का सबसे शक्तिशाली जो बन के उभरा मगध वंश। ठीक, मगध वंश यह साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। ठीक, इस वंश का संस्थापक, मगध वंश का संस्थापक पूछेगा तो बृहद्रथ। ठीक ना, मगध वंश का संस्थापक पूछेगा तो बृहद्रथ, मगध वंश का संस्थापक बृहद्रथ हो गया। ठीक, इसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी, ठीक ना, बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? बिंबिसार की। ठीक, बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह। बिंबिसार की राजधानी तो राजगृह कहा जाता है। मगध वंश जो है प्रीत्यहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। मगध वंश को प्रीत्यहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सबसे पहले मगध वंश का संस्थापक बृहद्रथ को जाना जाता है, जो उसके बाद हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार को जाना जाता है। ठीक, बिंबिसार को ये क्वेश्चन आता है। ठीक ना, बिंबिसार को श्रेणिक यानी कि सेना रखने वाला भी कहा जाता था। बिंबिसार को श्रेणिक यानी कि सेना रखने वाला कहा जाता है, जिसमें बिंबिसार जो है बहुत चतुर और चालाक था और योग्य शासक भी था, जो कि इसको पता था कि साम्राज्य जो है विस्तार कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो इसने बिंबिसार ने तीन शादियां की थी, जिसमें पहले थी प्रथम पत्नी महाकोसला, जो कि कौशल की राजा और प्रसेनजित की बहन थी। कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी। उस समय जब कौशल के राजा प्रसेनजित से जब शादी किया तो बिंबिसार को काफी के रूप में दहेज मिला। ठीक ना, प्रथम पत्नी महाकोसला थी, कौशल राजा की पुत्री, प्रसेनजित की बहन। ठीक है, उस समय जब बिंबिसार ने शादी किया तो बिंबिसार को दहेज के रूप में कौशल महाकोसला की तरफ से दहेज के रूप में काफी मिला। ठीक, दहेज के रूप में क्या मिला? तो काशी। दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी छेलना, दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी छेलना थी। इन्होंने अजातशत्रु का जन्म दिया था। दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी छेलना, जो सबसे योग्य शासक अजातशत्रु का जन्म दिया था। कौन? तो अजातशत्रु को जन्म दिया था छेलना। ठीक, तीसरी पत्नी मद्र की राजकुमारी क्षेमा थी। मद्र की राजकुमारी क्षेमा, तो आप लोग याद रखिएगा, बिंबिसार जो है 3 शादियां की थी। किसके रूप में? महाकोसला, छेलना, क्षेमा, महाकोसला, छेलना, क्षेमा। ठीक, अब आते हैं सबसे, ये भी सवाल पूछा जाता है ये वाला, बिंबिसार ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिलाया था। अंग को किसने मगध में मिलाया था? याद रखिएगा आप लोग ये वाला, अंग को बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा के अंग को किसने मगध साम्राज्य में मिलाया? तो बिंबिसार ने। ठीक, और एक सवाल आता है, बिंबिसार को श्रेणिक यानी कि सेना रखने वाला किस शासक कहा जाता है? तो बिंबिसार को। उसके बाद बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? तो बिंबिसार मिलाया था। ठीक, उसके बाद आते हैं उसके बाद अजातशत्रु, हर एक वंश के बाद अजातशत्रु आता है। ठीक ना, जब बिंबिसार के हत्या अजातशत्रु यानी उसके बेटे बिंबिसार के हत्या अजातशत्रु बेटे ने 492 ईसा पूर्व में करके गद्दी पर बैठा। ठीक ना, बिंबिसार के हत्या करके अपने पिता के हत्या करके, यानी इसी वंश को प्रीत्यहंता के वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पिता को बेटा मार के फिर पिता को बेटा, मैंने इसी तरह मारते हुए साम्राज्य आगे स्थापित होता गया। ठीक, उसके बाद देखते हैं बिंबिसार जो है अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को हत्या करके 492 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठ गया। देखते हैं
492 से लेकर 460 ईसा पूर्व में चला। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को हत्या करके 492 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ईसा पूर्व में बैठा। ठीक, अजातशत्रु, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अजातशत्रु ने वैशाली, ठीक, काशी और लिच्छवी और उसके बाद मल गणराज्य, याद रखिएगा। ये बात पूछता है, मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने वैशाली, काशी, लिच्छवी, मल गणराज्य को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? तो अजातशत्रु, याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना। मगध साम्राज्य को किसने? अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में वैशाली, काशी, लिच्छवी, मल गणराज्य को मगध साम्राज्य में मिलाया। ठीक, सबसे पहले और महावीवीआई क्वेश्चन जान जाते हैं। देखिए, अजातशत्रु जो है वैशाली के युद्ध में, अजातशत्रु जो है वैशाली के युद्ध में महाशिलांटक और रथमुसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है, देख लीजिए। अजातशत्रु ने वैशाली के युद्ध में महाशिलांटक और रथमुसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है ना। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुणिक था। ठीक है ना। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुणिक। ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। अजातशत्रु ने वैशाली के युद्ध में महाशिलांटक और रथमुसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुणिक था। ठीक है ना। अजातशत्रु डर के मारे कि मैंने कोई खतरा ना हो जाए हम पर, तो इसीलिए राजगीर का किलेबंदी किसने करवाया था? तो अजातशत्रु नहीं करवाया था। ठीक ना। अजातशत्रु डर के मारे यानी खतरे के कारण राजगीर को किलेबंदी करवाया किसने? अजातशत्रु नहीं। राजगीर को किलेबंदी किसने करवाया था? तो अजातशत्रु नहीं करवाया था। अजातशत्रु के ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। अजातशत्रु के ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है ना। अजातशत्रु काल में और अजातशत्रु के समय ही बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के महापरिवार यानी कि मृत्यु अजातशत्रु के ही शासनकाल में महापरिवार हुआ था बुद्ध का। ठीक ना। उसके बाद ये छोटा छोटा टॉपिक है जो बता रहे हैं, वही एग्जाम में बार बार आता है, देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब आते हैं उदयन। उदयन जो है इसका शासनकाल ये कुछ किया हुआ नहीं। ठीक ना। मैं हम बता रहे हैं क्या किया है। उदयन जो कि है 460 से 444 ईसा पूर्व में। ठीक, उदयन जो है गंगा, सोन, गंडक, संगम, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? गंगा, सोन, गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र के स्थापना उदयन ने किया। और पाटलिपुत्र को ही उदयन ने अपना राजधानी बनाया सबसे पहले। पाटलिपुत्र को ही उदयन ने सबसे पहले अपने राजधानी बनाया। ठीक, अब आते हैं हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। ठीक, हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। ठीक है। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक तो शिशुनाग। ठीक ना, शिशुनाग था। और ये वाला सवाल आता है, ये वाला। ठीक ना। किस शासक ने अवंती साम्राज्य को मगध में मिलाया था? किस शासक ने अवंती साम्राज्य को मगध में मिलाया था? तो शिशुनाग ने। अवंती साम्राज्य को मगध में किसने मिलाया था? तो शिशुनाग ने। ठीक, देखिए अवंती साम्राज्य को मगध में किसने मिलाया था? तो शिशुनाग ने। ठीक ना। अवंती साम्राज्य को मगध में किसने मिलाया था? शिशुनाग ने। ठीक, अब आता है कालाशोक। कालाशोक जो है 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व में शासन किया। ठीक है ना। अब राजधानी, कालाशोक की राजधानी कहाँ पर थी? तो पाटलिपुत्र में। ठीक, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था कालाशोक के ही समय हुआ था। ठीक है ना। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? तो कालाशोक के ही समय हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो नंदीवर्धन। ठीक, अब आता है यहाँ पर नंदवंश। नंदवंश जो है 394 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व। देखिए नंदवंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्मनंद। नंदवंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्मनंद। अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। देखिए ये वाला, ये भी आता है क्वेश्चन। कलिंग को मगध में किसने मिलाया? कलिंग को जीत कर महापद्मनंद जो है ये भी योग्य शासक था।
कलिंग पर विजय प्राप्त करके जिनसेन की, जैन धर्म के जिनसेन की मूर्ति लाया और कलिंग को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? तो महापद्नंद, ठीक ना। महापद्नंद एक ऐसा शासक था, माने एक ऐसा शासक था जो कि एकराट की उपाधि लेने वाला प्रथम शासक था, ठीक ना। एकराट की उपाधि किसने लिया था? तो मगध के नंद वंश के संस्थापक महापद्नंद ने लिया था। एकराट की उपाधि आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा है। एकराट की उपाधि किसने लिया था? महापद्नंद, ठीक ना, महापद्नंद। देखिए, भारत का प्रथम शासक जिसने एकराट की उपाधि लिया था, एकराट की उपाधि किसने लिया था? तो महापद्नंद ने, ठीक। महापद्नंद को पुराणों में महापद्नंद को परशुराम कहा गया है। पुराणों में महापद्नंद को परशुराम कहा गया है। इसने ही कलिंग पे मैंने आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति को मगध में लेकर आ गया, ठीक, मगध में लेकर आ गया। एक और सवाल पूछा जाता है, देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में कौन वंश था? तो नंद वंश, ठीक, नंद वंश था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में कौन वंश था? तो नंद वंश था, ठीक। मगध साम्राज्य इसी तरह जो मेन है वही इंक्लूड कर दिए हैं इसमें, और इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं हम इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।